मुझे डर लग रहा था इतने बड़े पोर्शन में अगर मैं शाक्षुका बना रहा हूँ, कहीं ये डिश अच्छी नहीं निकली तो कभी मैं इम्यूनिटी पिन की रेस से बाहर ना हो जाऊँ। हमें ऐसे शो में कभी पता नहीं होता कि आगे पता नहीं आप किस सिचुएशन में फँस जाएँ और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ जाए। इसीलिए मेरे लिए ये इम्यूनिटी पिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार-बार ओवन से देख रही हूँ। प्लीज़, प्लीज़ मेरा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। मेरा सिर्फ़ मेरे इस ओवन पे ध्यान है कि भाई आज पूरी लाज तुम्हारे हाथों में है। अभिजीत कम ऑन कम ऑन। लास्ट मिनट में दौड़ते भागते हुए कैसे भी एक दूसरी अच्छी प्लेट लेकर आ रहा हूँ और उस पर मैं अपने प्योरे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ रखूंगा। कर दूं क्या? ज्यादा भरा भरा तो नहीं लगेगा? नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाऊंगी? क्या होने वाला है, क्या नहीं, दिल धक-धक कर रहा है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up, step back. टाइम खत्म। अब स्टारडम का निकलेगा दम। वेल डन। अब देखेंगे किसकी सीटी बजेगी। एक्चुअली सीटियां तो सबके चेहरों पे बजी हुई हैं। बची हुई है। टाइम फॉर टेस्टिंग। रेडी? पहले तो हम बुलाएंगे चंदन और कविता जी को। आ आ आ आ आ डिश लेके मत आइए, ऐसे ही आइए। मैंने कहा यार ये मुझे और कविता जी को क्यों बुला रहे हैं? तो सबको याद है मैंने 4 बार अनाउंसमेंट किया कि लेन देन नहीं होगा। तो चंदन, आपने वो रूल फॉलो किया? मेरे माइंड से निकल गया था। कविता जी, आपको ये रूल मालूम था? मास्टर शेफ में रूल्स आर रूल्स। तो टीम का डिसीजन ये है कि आज हम आपकी डिशेस टेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज यू ऑल बोथ आर डिस्क्वालिफाइड। मैं सच बताऊं, मैं इतना लो हो गया उस टाइम पे। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम है ही नहीं, डिस्क्वालीफाई हो गए हो तुम लोग। वो मोमेंट बहुत ही भारी था क्योंकि कल भी मेरा इतना अच्छा नहीं गया था और आज मुझे चैलेंज से ही बाहर कर दिया जा रहा है। गो बैक टू द काउंटर चंदन। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ वापस। आई एम वार्निंग यू ऑल, ये पहली और आखिरी बार रूल ब्रेक होगा नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अब कोई किसी से कुछ नहीं लेगा। मैं खुद मारूंगा लोगों को किसने शेक किया तो। वो कहते हैं ना, लाइफ इज शॉर्ट, हैव डिजर्ट्स फर्स्ट। तो सबसे पहले डिजर्ट बुलाते हैं। दीपिका अपनी डिश लेके आई। मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि मेरा जो क्रेम ब्रूले है वो सही से बेक हुआ हो। वाओ। दीपिका, आज अपने खाने में क्या बनाया है? मैंने जो बनाया है वो है क्रेम ब्रूले टार्ट और उसके साथ मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरी स्पाइस सॉस बनाई है। ये एक शेफ की गलती थी, उन्होंने कस्टर्ड बनाया और उसमें थोड़ी शुगर कम हो गई। सर्व करने के टाइम पे शुगर ऐड नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने ऊपर एक लेयर लगाई शुगर की, उसको बर्न किया सैलामेंडर में, एंड दैट इज हाउ दिस डिश वाज। क्रेम ब्रूले अच्छी परख के लिए एक चीज़ होती है कि आप एक चम्मच के साथ उसके जो शुगर का जो कैरेमल का क्रस्ट है उसे क्रैक करते हैं। टूटेगा ये? आई होप सो। ये दिल टूटेगा। नहीं नहीं टूटेगा। दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, बहुत नर्वसनेस हो रही है। ब्यूटीफुल।
उन तीनों को ऐसे स्कैन कर रही हूँ ना कि जल्दी रिएक्शन दे दो, जल्दी रिएक्शन दे दो, और तीनों बिल्कुल ब्लैंक, दे आर जस्ट ईटिंग, ना कुछ कुछ भी नहीं। अंडे की स्मेल नहीं होनी चाहिए कस्टर्ड में, वो स्मेल बिल्कुल नहीं है। एक सिट्रस फ्लेवर से आपने इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इस कस्टर्ड को। इट्स एन एक्सीलेंट क्रीम ब्रूले। एक सर्टेन एगीनेस जो हम कस्टर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं, आपने स्पॉट ऑन लैंड किया। हम बात यही कर रहे थे कि डिजर्ट कौन बनाएगा, ओह अच्छा, बिकॉज अंडे को सबसे अच्छे से एक्सप्रेस करना है तो डिजर्ट में होता है। करेक्ट। एंड यू टुक दैट लीप। ये जो लीप है ना, ये आपको इस किचन में बहुत दूर तक लेके जाए। वेरी वेल डन। It's so good. Outstanding. थैंक यू, Well done. थैंक यू। मेरी डिश इतनी अच्छी है कि आज मैम मुझे आगे हक कर रही हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, मेरा क्रेम ब्रूले सही बेक हुआ है। ओह जाओ निक्की, आ जाओ, आ जाओ। वाओ, मेरे डिश का नाम है निक्कीज डेविल ठेचा। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। निकी, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, जब हम प्लेट इतनी बड़ी यूज करते हैं तो फिर वो जो हम जिसे नेगेटिव स्पेस कहते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए एक एलिमेंट हमेशा सोच लेना चाहिए। मैंने सैलेड नहीं रखा या फिर कोई चटनी नहीं रखी अलग से, यू नो समथिंग, क्योंकि डिश बहुत एम्प्टी लग रही थी। मैं सबको चेतावनी दे रही हूँ, प्लीज डरो इससे। शी इज मेड अ फैंटास्टिक डिश। आपके अंदर एक फोकस है जो आप कुकिंग करते टाइम सारा साथ में जोड़ लेते हो और वो डिटेल्स में दिखता है। क्रस्ट में भी नमक डाला है, हर डिटेल के बारे में सोचा है, विच इज अ गिफ्ट। गौरव आ जाओ। लेट्स गो भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गौरव क्या बनाया? This is a Turkish dish. It's a breakfast, probably. ब्रेकफास्ट। It's a Turkish breakfast. Okay. Eggs on a bed of yogurt, which is seasoned by dill with a sauce of butter, which has chili, spices. और जो तूने ऊपर से हाँ डाला। जी, गौरव, टर्किश एग्स आइडियली इज अ वन बोल मील, Yes. है ना? बिकॉज आप स्पून से इट इज नाइस व्हेन इट इज मेसी, है ना? Okay. सब कुछ एक साथ मिक्स होता है, मिक्स होने की जगह होनी चाहिए, तो बोल एक ज्यादा फंक्शनल प्रेजेंटेशन होती है इसकी। okay. फिंगर्स क्रॉस की हुई थी, मैंने कहा कहीं कल की तरह फिर से ना अंडे दे दें यार। सबसे मुश्किल काम एग कस्टर्ड है। एग कस्टर्ड के बाद सबसे मुश्किल पोच्ड काम पोच्ड एग। तो आपने सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग प्रेपरेशन चुना, जो कि पोचिंग था। दूसरी चीज ब्रेड का काम था टेक्सचर, है ना? अब क्योंकि पूरा जो डिश है वो लगभग सिंगल टेक्सचर हो गई है, रनी है, मच्छी है। मच्छी है, फ्लेवर्स हैं, लेकिन यही ब्रेड अगर क्रम करके ऊपर डाली होती, हमको हर बाइट में एक टेक्सचर आता, थोड़ी ब्रेड आती। सो क्वेश्चंस पूछो गौरव, खाओ, अच्छा लगे पूछो क्यों अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है इसमें, और फिर वो अच्छा धीरे धीरे अपने खाने में डालो। I loved the umami textures which were inside. मेरे को बहुत मजा आया। मीठीनेस बहुत अच्छे से आप निकाल के लाए। बहुत मजा आया मेरे को खा के, और जबकि आपकी सारी डिश सिर्फ पोस्ट एग पे निर्भर थी। और मैं टेस्ट नहीं कर पाया एक्चुअली बिकॉज आई डोंट ईट एग्स, सो आई मीन मुझे डर लग रहा था सॉल्ट या कोई कुछ इधर उधर ना हो। सॉल्ट वाल ठीक था। गुड जॉब। थैंक यू।
अरे भाई साहब, जो कल बेकार था जरूरी नहीं वो आज भी बेकार हो। बचते रहिए, काम करते रहिए, मुंडी नीचे, और सीखने की लालसा को खत्म मत करिए। अर्चना, मुझे एक लाइन में बताओ तुम्हारी डिश का नाम क्या है? अंडा कीमा पकोड़ा। बीच में आंसू भी तो डाल दो, कहीं इतने आंसू बहे हैं इस डिश के पीछे। तेरा ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मुझे लगा वो चल गया। क्यों? मैंने ना मटन ये कीमा पहली बार बनाया है। मटन का कीमा? सर पहले तो मटन का था सर, वो तो जल गया सर, मैंने फिर दोबारा बनाया। बट वो जो मैंने बनाया था मुझे बाद में पता चला कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो वो मुझे जला जला सा लग रहा था, तो मैंने डर की वजह से थोड़ा नर्वस हो गई, होपलेस हो गई, तो फिर मैंने चिकन का कीमा कट कट करके। तो चिकन कहाँ है इसमें? ये दूसरे वाले अंडे में। इसमें एक अंडे में मटन है, एक अंडे में चिकन है। वाह। सर ये निकालना था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस किचन में ये नहीं चले। अच्छा, वो लोखंड का वो कबाब का वो नहीं डाल दिया तूने सरिया अंदर? हाँ, कबाब नेक्स्ट टाइम बना रही है, अंदर सीख है, अब खा रहे हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि खाना बनाते हुए टूथपिक निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। मैं दिल से सॉरी मांगती हूँ। आपको लगता है इसके साथ कोई सॉस होनी चाहिए थी? हाँ सर, वो मोमोज टाइप की एक चटनी बनाई थी। कहाँ है? तो सर वो नीचे ही। इधर है, इधर है। हाँ वो तो दफन हो गई। वही तो है सर। वो सर वो स्टाइलिंग के चक्कर में। फैशन ओवर कंफर्ट ऑलवेज। सर वरना मैं तो सर, हमारे यहाँ तो पकोड़े कटोरी में खाए जाते हैं सर। कटोरी वाले पकोड़े आपको मास्टर शेफ तो नहीं जितवा सकते। ठीक है। दूसरी चीज, आपने जो अंडे के अंदर से चिकन निकाल के उसके अंदर मटन भरा है, उसकी वजह से आपकी डिश और खराब होगी। अभी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो घबराहट में खाना नहीं बनता है ना। ये घबराहट वाली डिश है, ये डिश दूर तक नहीं ले जा पाएगी आपको। थैंक यू वेरी मच। कविता, आपने क्या बनाया? मैंने बनाया है अफगानी एग मसाला और उसके साथ मैंने गार्लिक नान बनाई है। क्या बनाया राजीव? आज मैंने बनाया है स्कॉच एग। मैं बोलूंगा ये जो करी है बिल्कुल ये कोई रेस्टोरेंट से आई। I'm impressed. Thank you so much. मुश्किल से नुक्स निकालने वाली डिश है। कल मेरा बुरा दिन था कि मेरे दिमाग में बहुत चीज था। आज मैं प्रूव करके दिखाया कि राजीव अच्छा कुक है। राजीव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस रेसिपी के लिए चिकन ब्रेस्ट यूज किया है। चिकन ब्रेस्ट इज लो इन फैट एंड हाई इन विटामिन बी। थैंक यू सो मच। क्या बनाया? भरलेलं अंड। भरलेला अंड। त्यात ठेचा। हाँ, ठेचा के साथ। बिना मिर्ची का। अंडे में चटनी में बिल्कुल मिर्ची नहीं है। नहीं है तो मिर्ची कैसे आ रही है? वो चिली ऑयल डाला है। वो चिली ऑयल आपने बोला। चिली ऑयल से वो काम आया। हो गया है। वो ऐसा नहीं है कि अपने को काम हो गया फर्स्ट क्लास। क्या बनाया फैजू? शाक्षुका विद क्रिस्पी ब्रेड। क्या क्रंच है यार? आवाज आ रही है। क्रिप्सी बोले तो क्रिप्सी। क्रिस्पी है। नहीं बोल रहा ओवर कुक्ड है, उसने कहा क्रिस्पी है। नमक से ना आपको दोस्ती थोड़ी करनी पड़ेगी। हाँ? नमक जो है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अगर कम हो तो दिखता है, अगर ज्यादा हो तो दिखता है। नमक दिखना नहीं चाहिए। ओके। जय माता दी। अंडे हैं सर बीच में। क्या है अंडे? प्रेजेंटेशन। क्या बोलूं प्रेजेंटेशन? अभी चंदन क्या बोलूं मैं?
कुछ बोलने लायक है इसमें? एक्चुअली ना सर प्रेजेंटेशन का ना ज़्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि हम गए नहीं ऐसी जगह पे। बट आजू बाजू दुनिया है, फोन है, खोलो इसको, देखो भाई कि मैं अंडे की क्या क्या कर सकता हूँ अंडे के साथ। ये भी बड़ी मुश्किल से बनाया सर। अंडा भी हमने 3 तरह का खाया सिर्फ, जहाँ फ्रेंच फ्राई, तो जहाँ फिर वो वाला हाफ फ्राई, भुर्जी। मैं आपको रोकूंगा अभी, अब सिर्फ हाँ ना में बोलना। केक नहीं खाया कभी? केक खाया सर। कुकीज कभी नहीं खाई आपने? सर ये ना कभी कोई ब्रेड्स नहीं खाई आपने? कभी बाहर नहीं? मेरे को इतना अपने आप को रिड्यूस मत करो टू शो के आई एम नथिंग। जो मौका मिला ना तेरे को, लाखों लोग ये मौके के लिए वेट कर रहे होते हैं। बिकॉज टुडे यू हैव इट, डोंट डिसऑनर इट। जी सर। क्या बनाया? मैंने बनाया एग लबाबदार और साथ में चावल की रोटी। हिंदुस्तानी खाने की सबसे बड़ी पहचान है उसकी जेनरोसिटी। सॉस में है, फ्लेवर्स में है, बट प्रोपोर्शन में नहीं। तेजस्वी आजा। तेजा क्या बनाया? मैंने बनाया है गोवा मीट्स न्यूयॉर्क बेनेडिक्ट। ब्रेड का मुझे मजा नहीं आया। आई थिंक ओवर एम्बिशियस हो गए आप इतनी लेयर्स के साथ। पर बाकी जैसे आपने कंस्ट्रक्ट किए डिश को, एवरीथिंग इज हिटिंग लाइक म्यूजिकल नोट्स टू मी। थैंक यू। अगर मैं सिर्फ इस डिश की टेक्निकलिटी देखने की कोशिश करूं, पोच्ड एग मुश्किल। हॉलैंडेज मतलब अंडे को कुक करते हुए उसके अंदर मेल्टेड बटर डाल के उसका एक सॉस बनाना बहुत मुश्किल है एग्जीक्यूट करना। बड़े बड़े शेफ्स डरते हैं हॉलैंडेज बनाने से। तेजा, if you go on like this, I see you in the top 3. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि जहाँ पर वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे लिटरली टॉप 3 में देख रहे हैं। मैं वहाँ पर पहुँच के उन्हें दिखाऊं। ऑलराइट, सेलिब्रिटी कुक, आप में से कोई एक इस इम्यूनिटी पिन की रेस से बाहर हो जाएगा। दीपिका? यस। आपकी डिश आज की बेस्ट डिश थी। पहले राउंड में बॉटम 3 में थी और अब मेरी डिश इज द बेस्ट डिश ऑफ द डे। 2 जन आगे आ जाए प्लीज। चंदन और अर्चना। अर्चना, आपकी डिश में घबराहट थी और घबराहट खाने के लिए अच्छी नहीं होती। चंदन, आपकी डिश में एफर्ट नहीं था और इसलिए आप दोनों आज यहाँ पे खड़े हैं बिकॉज आप दोनों की डिशेस आज की बॉटम 2 डिशेस थी और आप दोनों में से कोई एक ये इम्यूनिटी पिन पाने की रेस से बाहर हो जाएगा। इस वक्त मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। तो अब बारी है आज की वीकेस्ट डिश अनाउंस करने की और वो है चंदन। बहुत बड़ा एक झटका लगा मुझे। कमेंट से याद रखना है कि गाड़ी जो है वो खंबे में भी लग गई है, अब गाड़ी नदी में न गिर जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.